हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डीजी कोपने ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवोदय एग्ज़ाम के बारे में, जो अभी 18 जनवरी 2025 को जिनकी एग्ज़ाम है उनके लिए थोड़ा गाइड करने वाला वीडियो डाल रहा हूँ मैं। तो बच्चों देखो, क्या क्या करना है आपको, कैसे करना है और सोच समझ कर जो भी करना है वो करना है। क्योंकि आपका अगर टारगेट होगा, आपकी आपका आपका अगर सपना होगा कि नवोदय स्कूल में आप भर्ती हो जाओ, तो आपको कुछ ऐसा एग्जाम के लिए करना होगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले चीज़ें आपको तो पता है, तीन सिलेबस का सिलेबस की बात करें तो क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके बच्चों, सेकंड कितने क्वेश्चन है बच्चों, 40, मार्क्स कितने, 50। ओके, सेकंड क्या है, अरिथमेटिक अरिथमेटिक टेस्ट, क्वेश्चन कितने आएंगे, 20, मार्क्स कितने होंगे, 25। और थर्ड क्या है बच्चों, लैंग्वेज लैंग्वेज टेस्ट, क्वेश्चन होंगे 20, मार्क्स होंगे 25। तो इस तरह टोटल 100 मार्क्स का पेपर है आपका, और 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और 100 मार्क के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले तो फिगर जो भी पैटर्न के हिसाब से वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आएगा। अरिथमेटिक टेस्ट यानी जैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह, एलसीएम एचसीएफ, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे। और लैंग्वेज टेस्ट में क्या होगा, पैराग्राफ होगा, उसके नीचे दिए गए 5 क्वेश्चन का, उस पैराग्राफ का यूज करके आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो आपको चलो ये तो हो गया, हमारी पढ़ाई भी हो चुकी सर, अभी कल हमें एग्जाम के लिए जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, हॉल टिकट बिना बोले लेके जाना है, उसके साथ आपके आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड होगा, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला आइडेंटिटी कार्ड होगा वो भी चलेगा। स्पेशली आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आधार कार्ड लेके जाओ। आधार कार्ड आपको लगेगा, हॉल टिकट आपको लगेगा। ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों में से कोई भी एक लेके जा सकते हैं, दोनों में लेके गए तो भी चलेगा। इसके अलावा कुछ पेंसिल वगैरह यूज नहीं करना है बच्चों। कैलकुलेटर लेके जाना नहीं, स्मार्ट वॉच लेके जाना नहीं। तो अच्छे से प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आपको हॉल टिकट, आधार कार्ड के और ब्लू पेन ब्लैक पेन के साथ जाना है। दिमाग ठंडा रखना है बच्चों, कोई भी टेंशन नहीं लेना, आराम से 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कॉन्फिडेंस के साथ। पेपर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए डरो मत। अगर एक आध क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो आपके लॉजिक के हिसाब से आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे वो सही होगा। तो इस तरह आपको टेंशन नहीं लेना बच्चों, आराम से रिलैक्स माइंड में कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर देना है। अगर आपका नवोदय का सपना होगा पूरा करना है तो आपको डरने की बात नहीं, डरने जैसा कोई माहौल नहीं होता। खाली हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ बड़े बड़े एग्जाम में हम खुद को डोमिनेट करते हैं और कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, इसकी वजह से हमें एग्जाम में और दिक्कत होती है। तो बच्चों समझ में आया क्या क्या करना है। आपका पेपर जो भी होगा वो कब से होगा, 11 से कितना होगा, 11:30 से 1:30। ओके, सो आपको कब बुलाया है, 10:30 बजे। क्यों बच्चों, क्यों 1 घंटा पहले क्यों बुलाया। पहले तो आपके पास अगर हॉल टिकट नहीं होगा तो आप हॉल टिकट लेने आने के लिए या कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए आपके पास टाइम होगा। कुछ अगर गलती से कुछ रह गया तो आप उसके लिए उसको टाइम मिलेगा आपको। पहले ब्लॉक आपका कहाँ है वो देखना पड़ेगा, सीटिंग अरेंजमेंट, सीट नंबर, आपका ब्लॉक रूम कौन सा है वो देखना पड़ेगा, कौन से स्कूल है वहाँ पे जल्दी जाना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो 15 to 20 मिनट्स आपको आंसर शीट दी जाएगी, आंसर शीट में डिटेल भरना होता है, वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद एक्चुअली आपके 11:30 का एग्जाम स्टार्ट होगी, 2 घंटे में आपको पूरा करना है। 2 घंटे के पहले आपको एग्जाम हॉल छोड़ के जाने की परमिशन नहीं है बच्चों। अगर कोई आपसे कुछ गलती होने की संभावना है तो आप पहले जो सुपरवाइजर होते हैं उनको पूछो बच्चों, कुछ भी गलती मत करो, कॉन्फिडेंस रहने दो। अगर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता तो आप बोल सकते हो। ओके बच्चों, चलो आंसर पेपर कैसे होता है, आंसर शीट कैसे होती है, आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। देखो बच्चों, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, ओके बच्चों, तो ये इस तरह आंसर शीट होती है। तो ये आंसर शीट में क्या है, जैसे रोल नंबर होता है,
आपको रोल नंबर डालना है, आपके हॉल टिकट के ऊपर रोल नंबर होता है, उसके हिसाब से देख के एक एक नंबर स्लोली डालना है। रोल नंबर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए या आंसर शीट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेंज करने में दिक्कतें होती है, तो उसके हिसाब से इसके नीचे आपकी साइन होती है, सॉरी आपका नाम यहाँ पे लिखना होता है, उसके नीचे फादर का नाम लिखना होता है बच्चों। यहाँ पे देखो कुछ सर्कल करने होते हैं, सर्कल की प्रैक्टिस करो बच्चों। ये सर्कल के बाहर आपका पेन नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान में रखो बच्चों। उस तरह यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, यानी रोल नंबर ऊपर लिख के उस हिसाब से सर्कल करना है। बाद में आपका बुकलेट नंबर होगा, यानी जो भी क्वेश्चन पेपर आपको दी जाएगी उसका बुकलेट नंबर यहाँ पे लिखना है, उसके हिसाब से सर्कल करना है। बाद में आपके हॉल टिकट के ऊपर स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर सब आते हैं बच्चों, उसके हिसाब से उसका नंबर लिख के वो सर्कल करना है। ओके बच्चों, तो इस तरह आगे का जो फ्रंट पेज होता है वो फिल करना है कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपको समझ में आएगा तो जो भी सुपरवाइजर होंगे वो उस ब्लॉक को कंट्रोल करने के लिए, उस रूम को कंट्रोल करने के लिए उनको पूछो बच्चों, गलती मत करो। घाई घाई में क्या होता है, गलती हो जाती है। आगे जाके देखो रोल नंबर फिर से लिखना है, मुख्य प्रश्न पत्र के जो भी बुकलेट नंबर होता है वो लिखना है। बाद में फिर से वही इंफॉर्मेशन फिर से फिल करनी होती है बच्चों। तो उसके बाद में आपको 80 यानी 80 क्वेश्चन का जो है आंसर शीट आता है, उसमें 1 से 80 तक आपको जो क्वेश्चन पेपर में दिए वो 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके पूरा सर्कल अच्छे से करना होता है बच्चों। एक क्वेश्चन को एक ही सर्कल होना चाहिए, दो सर्कल नहीं होंगे। अगर आपको लगता है एक क्वेश्चन का आंसर ये वाला है और आपको सर्कल कर दे तो और बाद में आपको समझ में आता है ये आंसर नहीं अलग आंसर है, तो आप फिर से वही उस साइड वाले गोल को अगर करोगे तो वो गलत होगा बच्चों। चारों में से एक ही ऑप्शन करना है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस जब तक आता नहीं तब तक सर्कल मत करो, वो क्वेश्चन रहने दो, आगे का क्वेश्चन सोचो बच्चों, आगे जाओ। जब फिनिश हो जाओगे आपके पास टाइम होगा, उसके बाद में आप उस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि जल्दी नहीं करना है बच्चों, घाई नहीं करनी बच्चों, आराम से रिलैक्स, जो क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस होगा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, वरना आगे जाओ। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन पे आके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होती। 2 घंटा आपके पास से 100% आपको टाइम रहेगा, बचेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। 80 क्वेश्चन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको अटेम्प्ट करनी है। ओके बच्चों, इस तरह क्वेश्चन आंसर पेपर होती है। और जैसे क्वेश्चन पेपर होती है, क्वेश्चन पेपर में आपको रफ पेज भी होता है, उसके हिसाब से आप मार्कर जो भी होगा अरिथमेटिक टेस्ट जो सॉल्व करके आपको आंसर लिखना है, सॉल्व करने के लिए वो जगह भी होगी, या जो भी आपके रूम ब्लॉक के सुपरवाइजर होंगे वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके हिसाब से आपको करना है बच्चों। अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ ये एग्जाम को देना है। ओके बच्चों, तो बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम। अब हमारे जो रब से यही दुआ होगी कि आपका रिजल्ट अच्छा आया जाए और आप वो क्वालिफाई कर सके। ओके बच्चों, और इन्हीं ऐसी चीज़ों के लिए कोकनी ट्यूटोरियल, डिजी कोकनी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके।